नमस्कार, स्वागत है सभी का। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। एक साथी ने ये पूछा है कि किसी से कोई पैसा उधार दिया था और उसके बदले में चेक उन्होंने दे दिया था और वो चेक मैं समय पर अपने जो बैंक खाते में नहीं डाल पाया और उसका समय निकल गया और जिसने पैसा उधार लिया था वो दोबारा से ना तो नया चेक दे रहा है ना पैसा दे रहा है। तो क्या कानूनी उपाय में ताकि अपना पैसा वापस ले सके। तो चेक बाउंस के संबंध में नियम यह है कि चेक जारी होने से 3 महीने के अंदर अंदर उसे अपने बैंक में जमा करवा के उसको कैश करवाया जा सकता है। और कई बार क्या होता है कि जो चेक हम बैंक में कैश करवाने के लिए डालते हैं वो किसी कारण से या तो बैंक में पैसा ना होने से या कोई और रीजन से वो उसका पैसा नहीं मिल पाता है। और ऐसे चेक की पेमेंट प्राप्त करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की जाती है और चेक का पैसा उसमें कोर्ट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक कानूनी प्रक्रिया है कि जब भी चेक बाउंस होता है तो उसकी जो इंटीमेशन आपको मिलती है उससे 1 महीने के अंदर अंदर आपको लीगल नोटिस चेक जारी करने वाले को देना होता है और फिर उसके 15 दिन के अंदर यदि पैसा नहीं देता है तो कंप्लेंट फाइल करनी होती है। तो ये 45 दिन का समय होता है चेक बाउंस यदि हो जाता है तो ऐसे केस में चेक का पैसा लेने के लिए कंप्लेंट फाइल करने का। अब ये टाइम भी यदि किसी कारणवश से निकल जाता है तो चेक की जो राशि है या जो उधार जो राशि दी गई थी और जिसके बदले में चेक जारी हुआ था तो चेक की समय निकल गया हो या चेक बाउंस केस फाइल करने के लिए जो लिमिटेशन है वो समाप्त हो गई हो, अब भी आपके पास एक उपाय है कि आप अपना जो पैसा है उधार दिया था उसे कानूनी आप वसूल सकते हैं। इसके लिए अब आपके पास सिविल वाद फाइल करने का ऑप्शन बचता है। हाँ, ये वाद जरूर आपके लिए कॉस्टली होता है क्योंकि सिविल नेचर के केस में जो भी वैल्यू होती है या जितना अमाउंट का केस फाइल करना होता है उस पर स्टाम्प ड्यूटी या जिसे कहेंगे स्टाम्प पेपर एज ए कोर्ट फीस जमा करवानी होती है। अब ये कोर्ट फीस हर स्टेट के हिसाब से अपनी अलग अलग हो सकती है। तो जैसे ही आप के साथ यदि कोई ऐसी समस्या हो रही हो या भविष्य में कोई हो तो आप अपने नज़दीक के कोर्ट में अपने जानकार वकील से मिलकर पता कर सकते हैं कि कितनी राशि पर कितना कोर्ट फीस लगेगा। और इसमें एक जानने की बात यह है कि जब भी पैसा किसी को उधार दिया गया है, ऐसे पैसा जो जिस दिन को दिया जाता है उससे 3 साल की तारीख के अंदर अंदर आपको कोर्ट में केस फाइल सूट फॉर रिकवरी का फाइल करना होता है। यहाँ लिमिटेशन होती है 3 साल के अंदर अंदर। तो इस अवधि के दौरान आप अपना सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी फाइल कर सकते हैं और अपना उधार दिया गया पैसा भी आप वसूल कर सकते हैं। सूट फाइल करना ही सिर्फ आपको पैसे वापस नहीं दिलाएगा, इसके लिए आपको जो भी आपके पास पैसे उधार देने से संबंधित कोई दस्तावेज है या कोई गवाही है वो आपको कोर्ट में सिद्ध करनी होगी। और आपकी गवाही को देखकर या आपके डॉक्यूमेंट्स को देखकर ही जो सिविल जज होता है वो डिसाइड करता है कि वास्तव में पैसे दिए गए हैं और आप पैसे अपने जो उधार दिए थे उन्हें वापस पाने के अधिकारी है। जब ये बात कोर्ट में सिद्ध हो जाएगी तो आपको
जो अपना उधार पैसा दिया है उसको रिकवर करने का आदेश या डिग्री आपके हाथ में पास हो जाएगी और आप अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। तो ये कानूनी प्रावधान थे कि जब चेक बाउंस हो जाए और किसी कारणवश से चेक बाउंस का केस फाइल नहीं किया जाए या चेक जो प्राप्त हुआ है उसकी जो जारी करने की तारीख से वह ज़्यादा दिन पुराना हो जाए और किसी कारणवश से आप उसका पैसा उसको अपने बैंक में नहीं डाल पाएँ तो रिकवरी सूट के माध्यम से आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि यह जानकारी ज़रूर आप लोगों के लिए अच्छी भी होगी और ज़रूर आपके काम की भी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही कानूनी वीडियो हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं, जिसकी जानकारी नोटिफिकेशन ऑन होने पर आपको समय से मिल जाएगी और आप कानूनी जानकारी प्राप्त करने से चूकेंगे नहीं। फिर मिलेंगे और किसी महत्वपूर्ण ऐसी ही कानूनी जानकारी के साथ। जुड़े रहें, देखते रहें। धन्यवाद।